everyone. Today we are going to start semiconductor. So, semiconductor. Semiconductor हमको वैसे देखा जाए तो उसके नाम से पता चल रहा है सेमीकंडक्टर. सेमी मतलब पार्शियली कंडक्टर. तो मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी होती है. अब हम और साथ में इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है. बट पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में ना पढ़ के उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे. क्योंकि जैसे अगर तुम कहीं पे भी कोचिंग में जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं तुम सीधा कोचिंग में चले जाओगे. उससे पहले उसका बैकग्राउंड, वहाँ का रिजल्ट का रेशियो कैसा है, वहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, हर एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जाता है. किसी को वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद आता है, किसी को वहाँ की फैकल्टी अच्छी लगती है. तो मतलब सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको कंबाइन करके हम देखते हैं. तो जैसे अगर आप इस कोचिंग में पढ़ रहे हो या कोई भी कोचिंग, तो एक इन्वायरमेंट, सेकेंड वहाँ की फैकल्टी, ये सब चीज़ें मिला के तुम वहाँ पे जाते हो. तो वैसे ही तो मतलब अगर तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं. वैसे ही अगर हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो पहले हमको ये देखना चाहिए ना कि सेमीकंडक्टर क्यों आया, उसकी नीड क्यों पड़ी. क्या सेमीकंडक्टर से पहले कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जो यूज़ में आ रहा हो सेमी, और वो डिवाइस कैसे रिप्लेस्ड हो गया सेमीकंडक्टर से, उस डिवाइस के अंदर क्या उसके डिमेरिट्स थे जिससे वो रिप्लेस्ड हो गया. तो हमको वो देखना है. क्योंकि साइंस में कोई भी ऐसा इन्वेंशन नहीं है जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो. तो अगर सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ है तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ही, जिसकी वजह से हम आज सेमीकंडक्टर का इतना यूज़ कर रहे हैं. और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं अगर हम डेली लाइफ में देखें तो सेमीकंडक्टर डेली लाइफ में यूज़ होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं. और जो इनका यूज़ करने का रेशियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इनका प्रोडक्शन का रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा है. और उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में. अगर हम आज देखें तो कुछ टाइम पहले जब हमारे मम्मी पापा वगैरह थे उस टाइम हम एलईडी, अभी तो हम एलईडी यूज़ करें तो उससे पहले हम बल्ब यूज़ करते थे. जो अभी एलईडी है वो क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड. और जो डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर होता है. अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखो, जिसका इंटीरियर स्ट्रक्चर देखो, तो वहाँ पे तुमको जो उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ उस स्ट्रक्चर में तुमको एक ग्रीन कलर में छोटा सा कुछ दिखेगा डिवाइस, जिसके दो टर्मिनल होते हैं. तो वो जो डिवाइस होता है ग्रीन कलर का, कोई सा उसका वो हमको कुछ इस टाइप में दिखाई देता है, तो उसी को हम डायोड बोलते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर है. तो ये सेमीकंडक्टर का एक बेसिक ओवरव्यू है. अब हम देखते हैं कि जब सेमीकंडक्टर नहीं आया था उससे पहले हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते थे, तो वो देखते हैं. तो सेमीकंडक्टर से पहले सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन 1920 के आसपास हुआ था. बट उससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका यूज़ करते थे. तो वैक्यूम ट्यूब से क्या है पहले हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब से कैसे वर्क करते हैं. थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमको मेन हमारा फोकस सेमीकंडक्टर है. तो हम बस इंफॉर्मेशन के लिए कि हमको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए हम थोड़ा सा वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके डिमेरिट्स क्या है. जैसे हमारा सेमीकंडक्टर है वो एक बार देख लेते हैं ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी हेल्प हो. तो फिर हम देखते हैं वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं, हमको नाम से पता चल रहा है वैक्यूम्स मतलब जो भी हमारे पास ग्लास की ट्यूब होगी उसमें एयर नहीं होनी चाहिए. मतलब वो जो ग्लास ट्यूब होगी वो पूरा वैक्यूम होना चाहिए उसके अंदर. तो फर्स्ट ये कि हम कोई ग्लास ट्यूब ली, हमारे पास कोई ग्लास ट्यूब है, ठीक है. उसके अंदर ये कि वैक्यूम होना चाहिए कम्प्लीटली. सेकेंड, हम उसके एक साइड में कैथोड लगाते हैं.
जो कि नेगेटिव होता है इस पे चार्ज, और दूसरी साइड में होता है हमारा एनोड। ठीक है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे एक हीटिंग फिलामेंट लगा होता है। तो ये है हमारा कैथोड। वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर ये क्या है, ये जो हीटिंग फिलामेंट जो भी है, इसे जैसे टंगस्टन किसी भी मटेरियल का बना हो, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीट करने पे उसको एनर्जी मिल जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं कि अगर उस हम कोई भी मटेरियल है उसको अगर हम थोड़ी सी हीट दें तो उसमें ये कि अगर उसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाए तो वो जो अपना ऑर्बिटल है उसको छोड़ के वहाँ से निकल के उसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से तो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और हम क्या देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट जनरेट होती है। तो हम क्या करते हैं, ये तो वैक्यूम ट्यूब है, अब इसको हम वेट से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, और जो हमारा करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ऐसा फ्लो होगा। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब हीटिंग थर्मल इमिशन पे काम करता है। तो उसमें क्या, अगर हम जो हमारे पास हीटर है, हीटिंग डिवाइस है, उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन थर्मली इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जैसे हमारे पास करंट जनरेट होगा। तो इसके अंदर इसका हमारे पास वैक्यूम ट्यूब का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम ये देखते हैं कि चलो इसमें करंट भी जनरेट हो रहा है पर इसको सेमीकंडक्टर से रिप्लेस क्यों किया गया, तो हम वो देखते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब्स है ये वाला, उसके अंदर ये है कि हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स है, हमारा जो हीटिंग फिलामेंट है, इसको हीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए होगा। हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट ये है कि हमको हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा वैक्यूम ट्यूब्स को ऑपरेट करने के लिए। सेकंड, जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनका जो साइज होता है वो बल्कि होता है। वो हम देख सकते हैं, ग्लास ट्यूब है, हीटिंग फिलामेंट है, उसके बाद हमको और भी सर्किट भी कंप्लीट करना होगा। और थर्ड इज, जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनके अंदर पावर लॉस हाई होता है, क्योंकि हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। अगर हम वोल्टेज हाई दे रहे हैं तो पावर भी तो हाई लेंगे, पावर भी हाई पावर कंज्यूम करेंगे। तो उसी से हम देख सकते हैं कि उसमें हाई वोल्टेज होता है, पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं और साइज में बल्कि होते हैं। तो ये इसके वैक्यूम ट्यूब्स के डीमेरिट्स है कि इनका साइज बल्कि होता है, इनका पावर लॉस ज़्यादा होता है, वो इनको हाई वोल्टेज चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए। बट अगर हम सेमीकंडक्टर को देखें तो सेमीकंडक्टर में ये है, ये मिटा रही हूँ, ठीक है। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो सेमीकंडक्टर इसका अपोजिट है। सेमीकंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमको हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, हमको लो एनर्जी, लो लाइट या लो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ऑपरेट करने के लिए। सेकंड, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हम डिवाइस को अंदर से, अब जब हम उसको इंटीरियर सिस्टम देते हैं, जो डायोड होता है बताया था, वो एकदम टीनी साइज का होता है। अगर किसी ने देखा होगा तो उसका क्या होगा, साइज टीनी कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। एंड थर्ड, जब ये ऑपरेट होने के लिए बहुत कम वोल्टेज का यूज ले रहे हैं तो इसमें पावर कंजप्शन भी ऑब्वियस है कम होगा। तो
पावर का पावर एम्शन लो होगा। तो यही पॉइंट्स है जिनके लिए हम सेमीकंडक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वैक्यूम सेमीकंडक्टर आ गया तो वैक्यूम ट्यूब्स यूजलेस है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन हो रहा है तो उसका उसके डीमेरिट्स के साथ साथ उसके कुछ तो ऐसे मेरिट्स होते हैं, कुछ तो उसके ऐसे क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कोई एरिया में ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। तो मान रहे हैं सेमीकंडक्टर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स को सेमीकंडक्टर से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं वो कौन हम कहाँ कहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पता ही होगा सबको। पुणे उधर की साइड, तुम्हारे उधर पुणे के साइड में उधर हमारे पास बार्क है, वहाँ वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो वहाँ पे अगर कोई भी वहाँ पे सेमीकंडक्टर ज़्यादा प्रेफरेंस वैक्यूम ट्यूब को देंगे। एक तो ये है, सेकंड है स्पेस। स्पेस में क्या मतलब, जो हमारे पास रडार होते हैं वो वैक्यूम, रडार में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। सेकंड है हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास ये मेन एरिया है जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो इतना हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का हिस्ट्री हो गया कि हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ ना करके सेमीकंडक्टर को क्यों यूज़ करें, सेमीकंडक्टर क्यों आया, क्योंकि जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका साइज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर सेमी प्लस कंडक्टर दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें सेमी का मतलब पार्शियल और कंडक्टर पार्शियल। जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी होती है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल होती है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन होता है, उस पर तो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो उससे पहले हम सेमीकंडक्टर पे करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो हम वो देखते हैं। तो जो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर है, हमें होता है जो कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो इजीली होता है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें वेट मिनिमम करंट फ्लो होता है या करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम उससे पहले ये देख लेते हैं करंट फ्लो कैसे होता है। करंट करंट फ्लो क्या हुआ, जैसे भी हम इसको बोलते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो हम देखते हैं कि कुछ सेटअप है, हमारे पास सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, जो हमारी करंट है उसके करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है। तो हम एक सर्किट में देख रहे हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। तो हमारे पास ये कोई
इसका एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। हमने इसको बैटरी इसको वोल्टेज दे रहे हैं हम। तो उसमें क्या है, जो हमारा ये वायर है, सपोज कॉपर का बनाना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखिए कॉपर का, इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, वो जो थर्ड सेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारा आउटर शेल होता है इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 = 28। और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो होता है आउटर शेल में, हमारा आउटर शेल होता है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस से वो बहुत डिस्टेंस पे है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उनका जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उससे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा तो लूजली बाउंड होगा। और जो ये थर्ड सेल है, सेकंड सेल है, फर्स्ट सेल है, इनका ये टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे मिनिमम नहीं है, इनका अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू आउटर शेल। तो जो हमारे आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होगा। तो उसमें ये बात कि जो हमारे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ा सा भी फ्री देते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो हमारा आउटर शेल को छोड़ के फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री वो आगे कैसे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ से मिलता है, जो ये हमारी बैटरी है तो उसमें कुछ ही रिएक्शन होगी जिसकी वजह से जो हमारे इधर का हमारे इधर हुआ है, तो उसमें ये होगा कि जो ये बैटरी सेल होगा वो इधर से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के साइड में ले लेगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा और जो इधर है इधर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो इधर के हमारे कॉपर का आयन होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो मतलब हमारे कॉपर का आउटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होगा, तो हमारे पास कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इधर क्या होगा, कॉपर प्लस मतलब कॉपर आयनाइज हो जाएगा इधर, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो इधर उनके इलेक्ट्रॉन था आउटर शेल का उसको जो हमारा सेल है उसमें हमने कनेक्ट ले लिया है। और जो इधर का हमारे पास नेगेटिव साइड है उसके साइड में हमने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉपर है उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है और हमने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट किए हैं। तो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो और हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट किए हैं वायर के अंदर, उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। जिससे क्या होगा, अगर हम दोनों चार्ज है उनका सेम चार्ज है तो एक दूसरे रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन आगे की साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पुश तो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे की साइड मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर वो हमारे कॉपर है इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनका नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में अट्रैक्ट होंगे। तो जो हमारे इधर कॉपर आयंस है, जो हमारे जो इधर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे इस साइड में मूव करेंगे, कॉपर आयन से अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा, जिससे हमारा सर्किट हुआ वो कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ तो
नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है, और जो हमारा करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और जो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी, और यहाँ पे क्यू है चार्ज जिनका फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और जो करंट फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव साइड, ये होगा हमारे पास करंट का फॉर्मूला इक्वल टू अपॉन टी चार्ज पर सेकेंड। तो ये हमने देखा है कि करंट कैसे फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, उनका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं और इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो हम इन सबके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले है हमारे पास कंडक्टर और सेकंड है इंसुलेटर। हमें इनको पैरेलली होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे हमको हेल्पफुल होगा अगर हम इनको पैरेलल करेंगे, तो क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो इजीली होता है, फिर जैसे हमारा कंडक्टर एग्जाम्पल होता है कॉपर। तो कॉपर के जो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बहुत मिनिमम एनर्जी पे या बहुत मिनिमम फोर्स देने पे फ्री हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा करंट फ्लो होता है। तो उसके अंदर कंडक्टर के अंदर हमारा बहुत इजीली करंट फ्लो होता है। फिर क्या अगर हम इंसुलेटर का देखें तो इंसुलेटर के अंदर बेयरली करंट फ्लो होता है या मिनिमम करंट फ्लो होता है। और मिनिमम करंट फ्लो होता है या जीरो, नो करंट फ्लो भी हो सकता है। इंसुलेटर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वुड, प्लास्टिक और रबर। तुमने घरों में कभी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं जब भी हमारे वायर्स वगैरह का काम करते हैं तो उनमें वो कभी भी बिना स्लीपर के कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि जो हमारा स्लीपर होता है वो ये प्लास्टिक के इनसे बना होता है जो करंट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो उसमें ये होगा कि वो सोख से बचने के लिए प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हैं, मतलब स्लीपर का यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक होता है। तो ये देख सकते हैं कि वहाँ पे हम इंसुलेटर का यूज होता है। कंडक्टर में कॉपर, जो हमारे पास वायर्स वगैरह होते हैं हम उनमें कॉपर का यूज करते हैं। सिल्वर भी कंडक्टर होता है, पर जो सिल्वर होता है उसकी प्राइस से कंपेयर टू कॉपर हाई होती है, इसलिए हम कॉपर डेली लाइफ में कॉपर का यूज करते हैं कंपेयर टू सिल्वर। ये तो हो गया हमारे पास से कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अगर हम देखें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इंसुलेटर पे और कंडक्टर पे, तो जो इंसुलेटर है उसमें करंट फ्लो तो मिनिमम होता है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई ज़्यादा टेम्परेचर इफेक्ट होगा नहीं इंसुलेटर पे। पर जो कंडक्टर होता है उसमें
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें हमारे जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब कितना आसानी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसको हम सिग्मा से, कंडक्टिविटी होती है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। जब हम कंडक्टर की नॉर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, बट जब हम टेम्परेचर होता है कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। अब इसका रीज़न ये है कि हमारा कोई भी कॉपर वायर है, उसके अंदर कॉपर के एटम है, उनका ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये हमारा एटम है, ये एटम इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें ये होगा कि जो हमारे कॉपर एटम्स हैं उनका वाइब्रेशन ज़्यादा करने लग जाएंगे कंपेयर टू जब हमारा टेम्परेचर मिनिमम था, तो वाइब्रेशन ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का जो वे है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेजिस्ट होने लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे एटम्स है वो बाउंड वाइब्रेट करेंगे ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाउंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, करंट कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास जो करंट होगा उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। हमारी जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर हमारे पास आसानी से करंट फ्लो नहीं हो रही है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है। मतलब कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि उसमें इजीली करंट फ्लो हो रहा है, वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर हम पहले की उसकी, जब हमारे पास टेम्परेचर मिनिमम था उसकी, उस टाइम उसकी कंडक्टिविटी देखें, और हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब उसकी कंडक्टिविटी देखें, तो उनमें डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर मिनिमम होता है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नहीं, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर की तरह नहीं होता, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। वो सब हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर, जैसे हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर है, में कंडक्टर में हम कॉपर का यूज़ करते हैं, तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर उसमें हम वुड वगैरह प्लास्टिक रबर ये सब होता है। जैसे हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर होता है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई करता है, कौन से मटेरियल कौन से आइटम्स यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो पीरियोडिक टेबल के 13, 14, 15 ग्रुप होते हैं, उनमें लाई करता है, ठीक है। वो जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए हम सिलिकॉन और सैनवेरियम मेटल यूज करते हैं, जिनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम सिलिकॉन में देखें, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो उसके न्यूक्लियस उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड सेल में 8। वो जो आउटर शेल होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारा सिलिकॉन एटम है, जर्मेनियम एटम है, उसके भी आउटर शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम यूज करते हैं, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम में भी हम मोस्टली सिलिकॉन को ज़्यादा यूज करते हैं, सिलिकॉन ज़्यादा प्रिफरेंस करते हैं। तो सिलिकॉन जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, कंपेयर टू जर्मेनियम, और जो उसकी प्राइस होती है वो चीप होती है, मतलब उसकी प्राइस मिनिमम होती है, मिनिमम प्राइस होती है कंपेयर टू जर्मेनियम। और हमको
वही सेमीकंडक्टर हम मोबाइल्स लैपटॉप वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कंट्री की 3/4 से ज़्यादा पॉपुलेशन यूज़ करती है। तो उसको हम सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको ऐसे मटेरियल्स या ऐसे आइटम्स, ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना होगा जो हमको इजीली अवेलेबल हो और लो प्राइस पे अवेलेबल हो। अगर हम जर्मेनियम हाई प्राइस पे अवेलेबल है, अगर उसका यूज़ करेंगे तो हमको सेमीकंडक्टर बनाने में दिक्कत होगी, उसका प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। बट जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन तो हम जैसे जैसे टाइम टाइम के साथ उनका प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमको एक ऐसा ही मटेरियल चूज़ करना होगा जो हमको इजीली अवेलेबल हो, उसकी प्राइस या कॉस्ट भी मिनिमम हो। तो इसीलिए हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू जर्मेनियम। तो यही रहा कि हम बस यहाँ पे हमने ये देखा है कि हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल पीरियड टेबल में कहाँ होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम उनके आकर्षण 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी का हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में आगे हम देखेंगे कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो कैसे सेमीकंडक्टर बनाते हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन होता है, वो सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम डराइव करेंगे।